नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस और ये साइंस सेक्शन से हैं जो कि 50 प्रश्नों की सीरीज हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि पर डे आपके लिए वीडियोस हम अपडेट करते रहते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कमरे के तापमान पर जो धातु तरल अवस्था में बनी रहती है उसका नाम क्या है। तो कमरे के तापमान पर धातु जो तरल अवस्था में बनी रहती है वह है पारा। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए मरकरी पारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है। इनमें आपके लिए चारों जो हैं गैसें ही हैं और दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम जो है वह है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति जो है ऑप्शन नंबर एन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। क्या मिलाने से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। तो स्टेनलेस स्टील में कठोरता कार्बन को मिलाने से आती है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर क्या है। तो भंडारण बैटरियों में प्रयोग किया जाता है शीशे का। ऑप्शन नंबर सी, प्लम्बम शीशा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन का प्रयोग इनमें से कहां पर किया जाता है। तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन का प्रयोग जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। तो फास्फोरस को पानी में रखने का मुख्य कारण है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संरक्षित या छंछारित होती है, माफ करिएगा खराब होती है। तो चांदी हवा में जो है यह होती है ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चांदी हवा में हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण संचारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधातु अपनी तरलीय अवस्था के अपरूपता प्रदर्शित करता है। तो अधातु जो अपनी तरलीय अवस्था में अपर रूपता प्रदर्शित करता है वह है ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा सल्फर प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो नाइट्रिक अम्ल जो है यह स्वर्ण के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो रेडियोधर्मी तत्व ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अक्रिय गैसें इनमें से कैसी होती हैं। तो अक्रिय गैसें जो हैं रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती हैं। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है, कारण क्या है। तो आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं, क्यों। क्योंकि धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता रिएक्टिविटी कम होती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। तो अधिकतम ताप चालकता जो है ऑप्शन नंबर सी, चांदी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण जो है हाइड्रोजन से होगा। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए चारों ऑप्शन में से। अगला क्वेश्चन है, बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में अत्यधिक मात्रा के संकेतक होते हैं। तो बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे जो हैं पानी में मैग्नीज की अधिकता के संकेतक होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी धातु की श्रेणी में आती है। तो सोना जो है सबसे भारी धातु की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट आपके सामने, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है। तो पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख मुख्य अंश जो है यह गठित होता है ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो मिश्र धातु इनमें से नहीं है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तांबा अपने आप में पूर्ण रूप से धातु की श्रेणी में आता है। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को और क्या कहा जाता है। तो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को हम जानते हैं मृदु कांच के रूप में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलेकाइट किसका एक अयस्कीय खनिज है। तो मैलेकाइट जो है यह कॉपर का एक प्रमुख खनिज है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं होती है? तो संक्रमण धातुओं की एक मुख्य विशेषता इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन चक्र में शामिल निम्नलिखित अणुओं या आयनों में से किसमें ऑक्सीजन का परमाणु नहीं होता है? तो नाइट्रोजन चक्र में शामिल अणुओं या आयनों में से ऑक्सीजन चक्र में ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर अमोनिया में ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो सबसे कम गलनांक रेडॉन का है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो कॉर्ल शीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विरंजक अभिकर्मक का काम नहीं कर सकता है? तो विरंजक अभिकर्मक का काम हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं कर सकता है। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम है बोरेक्स। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग बल्ब में होता है? तो बल्ब में हम प्रयोग करते हैं ऑर्गन गैस का। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। भूरा वलय परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो भूरा वलय परीक्षण नाइट्रेट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं। ब्राइन घोल क्या है? तो ब्राइन घोल ऑप्शन नंबर अधिक नमक प्लस पानी। राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम ब्राइन घोल के नाम से जानते हैं। क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो क्लोरीन गैस जो है अश्रु गैस का मुख्य रूप से घटक है। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम है? तो वेनेडियम धातु का घनत्व जो है वह सबसे कम है। निम्नलिखित में से जंगरोधी इस्पात के मुख्य घटक क्या हैं? तो लोहा, क्रोमियम और निकिल जंगरोधी इस्पात के प्रमुख घटक हैं। सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केवल दो यानी कि पिच ब्लेंड और तांबा ये गलत है। बाकी लोहा का अयस्क हेमेटाइट है, मैग्नेजाइट थोरियम का अयस्क है, पिच ब्लेंड तांबा का अयस्क नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण में जो हम जस्ता का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको जस्तीकरण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो ऑर्गन एक निष्क्रिय गैस की श्रेणी में आती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया तथा सामान्यतः बल्ब का तंतु फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? तो बल्ब का तंतु जो बनाने के लिए प्रयोग होता है वह होता है टंगस्टन। इसको डब्ल्यू से हम जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क ऑप्शन नंबर बी क्रायोलाइट है। राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? तो पोटेशियम भंगुर है, इसीलिए इसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। बाकी आपने सोने की भी पतली से पतली परत देखी है, चांदी की भी पतले से पतली परत देखी है, और एल्यूमिनियम के फॉइल आप घर में देखते ही होंगे रोटी या खाने की चीज़ों को पैक करने के लिए। बाकी पोटेशियम भंगुर होती है, इसीलिए इसको पतली चादर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? तो आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होना होती है। गलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संगलन गलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं। अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ पानी बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? तो मैग्नीशियम को जलाने पर हमें भस्म की प्राप्ति होती है। अग्निशमक में कौन सी गैस निकलती है? तो अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो आग बुझाने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम विद्युत लेपन कहते हैं, क्योंकि विद्युत के द्वारा पदार्थ की किसी वांछित धातु की परत को निक्षेपित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल डैश से बना होता है? तो भारी जल जो है यह ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन और विघटित ड्यूटेरियम से बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा D2O, इसीलिए इसका सूत्र है। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की थी? तो वल्कनीकरण से रबर बनाने की प्रक्रिया जो है चार्ल्स गुडियर ने की थी। सही उत्तर हो जाएगा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग खाने से रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से रोकने के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जस्ते की कोटिंग कर देते हैं। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए।
तो दोस्तों ये थी सीरीज़ के क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन जो हैं अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। वीडियो इसलिए मैंने तेज़ गति में बनाया कि कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कवर करा दूं। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।